श्री शिवाय नमस्तु। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, और कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण में, यदि दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, कमाई नहीं हो रही, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च हो रहा, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, बहुत परेशान हो गए, दुख आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, नौकरी सर्विस कुछ भी नहीं है, बहुत कष्ट में हो, तांबे के कलश में जल लीजिए। क्या लेना है? जल, पानी। तांबे के कलश में जल ले लो, उसमें 5 बेलपत्र डाल लीजिए। कितनी बेलपत्र? 5 बेल के पत्ते डाल, बेलपत्र 5 बेलपत्र उसके अंदर डाल लीजिए। थोड़ी सी सरसों राई उसमें डाल लीजिए, 1 काली मिर्च उस जल के अंदर डाल लीजिए। महाराज, सोमवार के दिन, पहले रविवार के दिन रात भर उस जल को, उस पात्र को, जो व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, जिस दुकान में इनकम नहीं होती, पैसा नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, उस दुकान में या घर में रात भर रख दो। रविवार के दिन, सोमवार के दिन स्नान कर कर उस कलश को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर समर्पित कर दो। उसका जल, बेलपत्र सब शिव जी पे चढ़ा दीजिए। मंगलवार से दुकान धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप व्यापार में उन्नति आती है। शंकर लक्ष्मी देते, शिव संपदा देते। शंकर ही एक ऐसे हैं जो चोर को भी कुबेर बना देते हैं। शंकर भगवान बोले, मेरे मंदिर में अगर कोई दिया लगाएगा तो उसको लक्ष्मी की तो कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि शंकर उसे कुबेर का खजाना खोल, उसको कुबेर का खजाना है। जो शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन रोज, जो शंकर के मंदिर में जाकर दिया लगाता, पूजन करता, पाठ करता, अर्चना करता है, शंकर उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं करता, लक्ष्मी की कमी नहीं करता। जो लोग शंकर जी की पूजन करते हैं उनसे निवेदन है, देखना, एक आपका पुराना समय देखना। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी दुकान हो, छोटा सा मकान हो, और आप यदि शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर का मंदिर जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भले तुम्हारी छोटी सी दुकान होगी, भले तुम्हारा छोटा सा घर होगा, और शंकर की पूजन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास में संपदा बढ़ती चली जाएगी, लक्ष्मी और बढ़ेगी, धन वैभव बढ़ता चलेगा। ये शिव की कृपा से, शंकर की देन। और बहुत सुंदर बात कही, जिसके घर में बहुत क्लेश मचा होता है, चाहे सास बहू का हो, भाई भाई का हो, रिश्तेदारों का हो, आपस में एक दूसरे का कहीं मान नहीं, सम्मान नहीं, जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, कुछ ना करिए, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को लेकर उसमें चंदन लगाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने परिवार का गोत्र बोलकर, जहां से पानी नीचे गिरता है उस जलाधारी में इस बेलपत्र की डंडी को डाल दीजिए। केवल 12 तिथि को, कोई सी भी 12 हो, अपने आप घर में शांति हो जाती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू से ना सास से, बहुत प्रेम। केवल 3 12 आपको करना है, केवल 3 12, अपने आप अंतर है। हम कब तक के बहू से कि तू बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा, कुछ मत बोलो, वो भी प्रेम करेगी और आप भी प्रेम करोगे। और केवल एक को प्रेम नहीं चाहिए कि आप कहो कि मैं बहू के लिए कर रही हूँ, बहू के मैं सास के लिए, हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए, आप तो पूरे परिवार के लिए करो कि आपस में सबका प्रेम बने। एक बेलपत्र मात्र, केवल एक बेलपत्र, उसकी डंडी चंदन लगाकर उस जलाधारी में, उस पानी निकलने वाले स्थान पर लगा दी। क्योंकि शंकर का परिवार इतना बड़ा है, पर शिव परिवार में सब, शिव परिवार में संलग्न था, सबकी श्रेष्ठता, सबकी श्रेष्ठता। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग
शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा। खुशी 2, 3, 4, 10 बहुत रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरा पान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि 1 लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ तो उस जल में से जब शिव जी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है। शिव ने उसको औषधि के रूप में। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए,